बात कर रहे हैं बेटा किडनी की, ठीक है। देखो जी किडनी होती है बीन शेप्ड, कैसी होती है, बीन शेप्ड होती है, ठीक है। हमारे वेस्ट से हल्की सी ऊपर होती है और होती कहाँ है, बैक में, ठीक है, बैक साइड से होती है। अच्छा कैसी होती है, किडनी शेप होती है, जैसे राजमा होते हैं एग्जैक्टली वैसे, थोड़ी सी बड़ी होती है उनसे कंपैरेटिवली, ठीक है, थोड़ी ज्यादा बड़ी होती है ऐसे कह सकते हैं उनकी कंपैरेटिव, ऐसे नहीं इतनी बड़ी किडनी है हमारे पास, ये साइज होगा मे बी लगभग, ठीक है। काम क्या है इसका, इसका काम है बॉडी के अंदर कुछ इंप्योरिटीज लाइक यूरिया, ठीक है, और कुछ एक्सेस चीजों को बाहर फेंकना। क्या क्या काम है, कुछ एक्सेस चीजों को बाहर फेंकना, यूरिया को फिल्टर करना किडनी के, और कहां से फिल्टर करता है, ब्लड के अंदर जो भी ये सब इंप्योरिटीज या एक्सेस सिर्फ चीजें प्रेजेंट हैं। क्लियर है, जैसे मैंने बहुत सारा पानी पी लिया तो किडनी का क्या काम है, एक्सेस वाटर को बाहर फेंकना, ठीक है। मान लो मैंने 8-9 घंटे पानी नहीं पिया तो ये मेरी बॉडी का जो पानी है बाहर नहीं फेंकना शुरू कर देगा, ये सेव करके रखेगा, ठीक है ना। लेकिन डिहाइड्रेशन तो हो रही है, खाली यूरिन से ही नहीं निकलता एक्सेस वाटर, स्वेटिंग से भी निकलता है। स्वेटिंग जो है वो ये सब चीजों को ध्यान में नहीं रखती कि आपके पास पानी कम है या ज्यादा है, वो निकालना शुरू कर देगी, तो इसलिए हाइड्रेट योरसेल्फ, ठीक है ना। आगे बॉडी के अंदर और क्या क्या चीजें एक्सेस हैं जो ये बाहर फेंक सकती है, देखो जी, अगर बॉडी के अंदर अमीनो एसिड्स, ठीक है, अगर बॉडी के अंदर वाटर, बॉडी के अंदर सॉल्ट, ठीक है, अगर ये सब चीजें एक्सेस हैं तो ये उनको भी बाहर फेंक देगी। और क्या फेंकना ही फेंकना है, यूरिया, यूरिया को तो बाहर फेंकना ही फेंकना है। एग्जाम्पल के लिए बॉडी के अंदर ये सब चीजें प्रेजेंट थी, ठीक है, और एक्सेसिव थी और कहीं तो बाहर फेंकना ही है, तो इन सबको मिलने के बाद बनता है यूरिन। क्या बनता है, यूरिन, ठीक है, जो कि इनिशियली यहाँ से फिल्टर होके निकलता है, मतलब फिल्टर क्या करूं, यहाँ से ब्लड को फिल्टर करके वो यूरिन निकलता है और अल्टीमेटली इकट्ठा होता है यूरिनरी ब्लैडर में, अगर आपको पता हो तो, है ना। और यूरिनरी ब्लैडर में टेम्परेरी थोड़े समय के लिए रहता है, जैसे ही उसका बैग थोड़ा सा अबाउट टू फिल होता है वो प्रेशर क्रिएट करता है, जिसकी वजह से हमें लगता है दैट वी हैव टू यूज लू, ठीक है। तो उस केस में हम लोग यूरिनेट करके आ जाते हैं एंड वी फील सो रिलैक्स। व्हाई सो, क्योंकि यहाँ पे मसल जो थी उसने हमें तंग किया हुआ था, ठीक है ना, क्योंकि वो बैग भर गया था, उसको ज्यादा देर रोकने की भी जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है ना। जैसे कंफर्टेबल हो सके उस तरीके से आपको यूरिनेट करना ही करना है, ठीक है। तो ये सब चीजें समझ आ गई। अब बात ये है कि सर फिल्टर होता कैसे है, उसने कोई आरओ लगा रखा है क्या फिल्ट्रेशन के लिए, मे बी मोर देन इट, मतलब नॉट बिग इनफ बट द मोर देन इट, मतलब ऐसी कुछ चीजें फिल्टर कर सकता जो आरओ भी नहीं कर सकता, ठीक है ना। और बहुत बड़े सेंसर्स भी लगा रखे हैं, अच्छा दिखने में छोटे हो सकते हैं वो सेंसर्स, लेकिन बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। आओ समझते हैं, देखो ये बहुत ज्यादा अच्छा डायग्राम तो नहीं बना हम लोगों का, ठीक है, लेकिन समझाने के लिए मैंने इजीनेस के लिए जरूर बनाया है। क्लियर है, तो ये हम लोग रेफर कर सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। एग्जाम के अंदर एनसीईआरटी का बना हुआ डायग्राम आता है, उसको भी हम फॉलो करेंगे, उसके अंदर से उसकी लेबलिंग जरूर देखेंगे। क्लियर है, अच्छा ये समझो कि सबसे पहले हमारी जो ब्लड है वो कनेक्ट होता है रेनल आर्टरी से, ब्लड कह रहा हूं, हमारा जो ब्लड डर्टी ब्लड जो वेस्ट मटेरियल के साथ जो डस्ट आता है, डर्टी ब्लड आता है, वो आता है रेनल आर्टरी के थ्रू, ठीक है। और बीच में कनेक्टेड होती है, यहाँ रेनल आर्टरी आती है, रेनल आर्टरी के साथ कनेक्टेड होता है ग्लोमेरुलस। क्या होता है, ग्लोमेरुलस। और ग्लोमेरुलस के ऊपर होता है बॉमन कैप्सूल और दूसरी साइड होता है कैपिलरीज। दूसरी साइड क्या होती है, कैपिलरीज। कैपिलरीज बहुत बड़ी है, ठीक है, ये ब्लू कलर से मैं कैपिलरीज की फ्लो ऑफ ब्लड बता रहा हूं, ठीक है, क्लियर है जी। ऐसे करके ये यहाँ निकल जाती है, एनसीईआरटी में देखो तो ये वाली चीज यहाँ से निकल रही है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा सा बाइफरकेट किया हुआ है। क्लियर है, तो अब एक बात बताओ, आपने जब हार्ट डायग्राम पढ़ा था, हार्ट पढ़ा था, तब भी आपको मैंने बताई थी आर्टरी डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो सकती बॉडी सेल से, दिस इज द सिंगल सेल ऑफ किडनी, दिस इज द सिंगल सेल ऑफ किडनी। किडनी कंटेन मिलियंस ऑफ these kinds of cell for the filtration, right, मतलब ये एक सेल है। अब पूरे सेल के साथ क्या आर्टरी कनेक्ट हो जाएगी, नहीं, ठीक है। तो आर्टरी जो कनेक्ट होती है वो बंडल्स ऑफ कैपिलरीज के साथ अटैच्ड होती है, किससे, बंडल ऑफ कैपिलरीज, ठीक है। अगर डायग्राम में आप लोग एनसीईआरटी के डायग्राम में देखो तो 2-3 यहां से कैपिलरीज निकल के जा रही है, सिंगल कैपिलरी नहीं है। मैं इजीनेस के लिए इसको रेफर किया है बस, ठीक है, सो दैट मैं आपको इसकी वर्किंग समझा सकूं। डायग्राम हमें वही देखना है, उसका डायग्राम बना लेंगे तो और भी बेटर रहेगा। समझिए, आगे चले। अब बात आता है, ब्लड आया, डर्टी ब्लड आया रेनल आर्टरी के थ्रू,
बीच में उसको मिला ग्लोमरुलस, जो कि फिल्ट्रेशन यूनिट है, जो कि इसको ऐसा फिल्टर कर देगा कि उसके अंदर ये इंप्योरिटी बिल्कुल नहीं बचेगी। इंप्योरिटी सोच एक्सेस भी नहीं बचेगा, समझे, सब फिल्टर करके दे देगा, इल्ले पकड़, जैसे पूरा एकदम पूरा निचोड़ देगा ब्लड को, खाली ब्लड ही ब्लड बचेगा। ठीक है, सारी एक्सेसिव चीजें या गंदी चीजें अलग। फिल्टर का काम यही होता है। अब उसके आसपास होता है बॉमन्स कैप्सूल। बॉमन्स कैप्सूल उसको कैप्चर कर लेता है, उस डस्ट को, डर्ट को, उस गंदी चीजों को, वेस्ट मटेरियल को, और डाल देता है ट्यूबलर के अंदर। किसमें डाल देता है? ट्यूबलर। और ट्यूबलर उसको इकट्ठा करके डाल देता है कलेक्टिंग डक्ट में, और कलेक्टिंग डक्ट से आगे यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा के थ्रू आगे जाके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, वो यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर, देन यूरेथ्रा, एंड देन आउट। ठीक है ना। वो आगे का जो प्रोसीजर है आप लोगों को थोड़ा आगे वाले चैप्टर्स में बताऊंगा। यहां तक का पहले समझ लो, कलेक्टिंग डक्ट वाले तक का। ठीक है, यहां से क्या आया? ट्यूब। यहां से क्या आया? ट्यूबलर। और ट्यूबलर सब वेस्ट मटेरियल को कहां इकट्ठा कर रहा है? कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। एक ही चीज को 3 बार समझाऊंगा, लेकिन अच्छे तरीके से समझ आएगी, थोड़ी साइकिल है यहाँ पे भी। ठीक है, अब समझो आगे। ग्लोमरुलस ने क्या कर दिया? सब कुछ फिल्टर कर दिया। फिल्टर करके अब इसके अंदर, ट्यूबलर के अंदर क्या क्या डाल दिया? ये सारी चीजें ट्यूबलर में क्या डाल दिया? सारी चीजें डाल दी। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग सेक मैं इन सब चीजों को ग्राम्स में ले लेता हूं, सो दैट मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर सकूं। ऐसा कुछ होता नहीं है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग सेक मैं ग्राम में ले लेता हूं। एग्जाम्पल के लिए 100 ग्राम यूरिया मेरे ब्लड के अंदर था, उसको फिल्टर करने के लिए ग्लोमरुलस ने पूरी जान लगा दी, और 100 का 100 ग्राम यूरिया आज की डेट में यहां पे प्रेजेंट है। ठीक है, फिल्टर कर चुका है। ये ब्लड था, ब्लड एग्जैक्टली फिल्टर हो चुके यूरिया से। अब ब्लड के अंदर यूरिया कितना है? 0 ग्राम, मतलब फिल्टर हो चुका है। क्या मेरी बॉडी को यूरिया वापस चाहिए? ये वाला शुक्र मनाया गया है वो। ठीक है ना, हाथ जोड़ के तो भेजा उसको, चलो बेटा अच्छा हुआ आप जा रहे हो, गंदी चीज है ना, वापस कौन चाहेगा। लेकिन एक बात बता, अमीनो एसिड मतलब जो कि प्रोटीन है, ठीक है, और बॉडी के अंदर फालतू भी नहीं है, तो क्या बॉडी जाने देगी उसको? एग्जाम्पल पकड़ते हैं, मान लेते हैं ये भी 100 ग्राम मेरे ब्लड में था। ठीक है, मेरी जो बॉडी है, ठीक है, उसको 70 ग्राम वापस चाहिए, 30 ग्राम एक्सेस है, 70 ग्राम उसको वापस चाहिए। तो वो क्या करेगी? इस कैपिलरीज के अंदर, ये कैपिलरीज क्या करेंगी? इस ट्यूबल से अपना सामान वापस मांगेंगी। ठीक है, रीएब्जॉर्ब करेंगी। क्या करेंगी? रीएब्जॉर्ब करेंगी, सामान अपना वापस मांग लेंगी। सामान लाइक अमीनो एसिड, वाटर और सॉल्ट। जो चीज जितना एक्सेस है उतना फेंक दिया जाएगा, जितना एक्सेस नहीं है वो वापस मांग लिया जाएगा। ये नहीं है सब बार फेंक दो। ठीक है, वापस तो वो ह्यूमन खा ही नहीं रहा ना। आज मंगलवार है, मंगलवार के दिन हम लोग प्रोटीन कम खाते हैं, यू नो अबाउट, है ना, हाँ समथिंग लाइक दैट। तो वो हम सब चीजें कम खाते हैं, तो आज प्रोटीन नहीं है भाई बॉडी के अंदर, समझ रहा है। हमने एसेंशियल अमीनो एसिड बहुत कम से कम क्वांटिटी में लिए हैं आज। अमीनो, समझते हो मेरी बात को? मैंने प्रोटीन जो है, अमीनो एसिड्स हैं, बहुत कम क्वांटिटी में खाए हैं। बस दूध पिया है छोटी छोटी, ठीक है, या थोड़ी सी कर्ड खाई है, थोड़ा बहुत ऐसे दाल वाल खाई है, बस उतना ही अमीनो एसिड मेरे को मिला है। उसके अलावा चाहिए था मेरे को, आज कमी है। तो मेरे अमीनो एसिड्स एग्जांपल के भी, अगर 100 ग्राम अमीनो एसिड और मेरे को 70 वापस चाहिए, तो ये 70 रीअब्सॉर्ब कर लेगा। 70 क्या करेगा? अमीनो एसिड रीअब्सॉर्ब, 70 ग्राम रीअब्सॉर्ब। एनी डाउट? अब बात आती है जी पानी की। ठीक है, मान लो मैं सो रहा हूं, 8 घंटे पानी पीऊंगा? नहीं। ठीक है, 8 घंटे मैं तो पानी पीऊंगा, लेकिन पानी तो यूज हो ही रहा है ना। तो अब इसके अंदर 100 का 100 ग्राम पानी मुझे वापस चाहिए, लेकिन ग्लोमरुलस को थोड़ा पता था, उसने तो फिल्टर करके फेंक दिया। तो अब मेरी बॉडी वापस रीअब्सॉर्ब करेगी किसको? 100 के 100 ग्राम वाटर को। ये एक एक्सप्लेनेशन के लिए समझा रहा हूं कि रीअब्सॉर्प्शन चाहिए होती है, किस हिसाब से चाहिए होता है, उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। सॉल्ट, अब पानी को कंट्रोल करने के लिए, वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए आई नीड सॉल्ट। ठीक है, तो सॉल्ट मान लेते हैं कि 100 ग्राम था, जिसके अंदर से मुझे 50 ग्राम वापस चाहिए। 50 ग्राम एक्सेस है, ले जाओ, दिक्कत ही नहीं है। तो ये बॉडी 50 ग्राम सॉल्ट वापस कैपिलरीज के अंदर ले लिया जाएगा ट्यूबलर के थ्रू। ये ट्यूबलर जा रहा है, ठीक है, इससे वापस रीअब्सॉर्ब कर लिया जाएगा। इज देयर एनी डाउट टिल नाउ? हाँ जी। ट्यूबलर से कैपिलरी में
रीएब्जॉर्ब कैसे होता है ना। ये दोनों आसपास है, ठीक है। ये यहाँ पे कंसंट्रेशन चीज की ज्यादा है, यहाँ कम है, जितनी कम है वो रीएब्जॉर्ब हो जाएगी। प्रोसीजर तेरे को पता होगा, समझ आ गई किस लिए। क्लियर है, सिंपल सी कहानी है। अगर ये वाटर रीअब्सॉर्ब हो जाता है 100% 100 का 100 ग्राम वापस चला जाता है, तो फिर हमें सुबह से यूरिन का क्वेश्चन। मॉर्निंग में जो हम लोग यूरिनेट करते हैं उसका कलर बता, है ना। पूरे दिन में ऐसा कलर देखा तूने? क्यों? पूरा दिन तूने पानी पिया, मतलब पानी एक्सेस था बॉडी में अंदर। जब बॉडी के अंदर पानी एक्सेस होगा तो उस समय ही तो पानी निकलेगा। 8 घंटे तूने पानी पिया नहीं, तो उसमें एक्सेस वाटर कैसे निकल सकता है? उसमें सारा यूरिया, मतलब ये कह सकता है कि पानी का कंटेंट कम है, समझा। यूरिया का कंटेंट ज्यादा, जिसकी वजह से वो पेल येलो दिख रहा है, ज्यादा येलो दिख रहा है, क्योंकि यूरिया का कलर येलो होता है, ठीक है। अमीनो एसिड्स ये सब उसके अंदर चीजें ज्यादा रहता है। मान ली मुझे कोई परेशानी है, मुझे यूरिनल डिसीज है, कोई भी हो सकती है, मुझे नहीं पता कौन सी है। डॉक्टर का पता क्या कहता है? मॉर्निंग का जो फर्स्ट यूरिन है ना, यूरिन टेस्ट के लिए वो चाहिए मुझे। क्यों भाई? सुबह शाम का नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? रात को सब कुछ फिल्टर हुआ है और वही वाली चीज उसको चाहिए। उसके अंदर ज्यादा कॉन्टामिनेशन होगी चीजों की, साफ तरीके से समझ आएगी। और बाकियों में क्या, पानी ही पानी होगा। अब वो पहले बैठ के उसको उबालने थोड़ा शुरू करेगा कि सारी चीजें पानी उबल जाए, बाकी चीजें रख लूंगा, ठीक है। इसलिए वो हमें कहता है, हमें परेशान करता है, सुबह उठ के पहले कब उसको उठा के लाओ, छी छी, ये लो अंकल चेक करो। अब ठीक है यार सबका। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, युग बोलिए। देख बेटा, वो तो बॉडी का वेस्ट मटेरियल है, वो तो निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। यू हैव टू हाइड्रेट योर सेल्फ, ठीक है। और रेदर आई से कि आप यूरिया को जितना हो सके उतना डाइल्यूट करके ही बॉडी से बाहर निकालें। तो उसके लिए व्हाट आई नीड इज टू ड्रिंक मोर वाटर, ठीक है। ये नहीं है मोर वाटर का मतलब है 10-20 लीटर पानी पी जाओ, अरे नहीं भाई, ठीक है। देखो वाटर का जो कंजम्पशन आपकी बॉडी वेट के हिसाब से होता है, ठीक है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 45 से लेकर 50 केजी का जो बॉडी वेट रहता है उनको अप्रॉक्स 2.5 लीटर या 2 लीटर पानी कंटेंट बहुत है। इफ यू आर मोर देन 50 to 55 केजी तो आपका कंटेंट थोड़ा बढ़ता रहेगा, जैसे 2.75 लीटर उसको पानी चाहिए, ठीक है ना। अगर ऐसे ही कोई 60 केजी का है तो उसको कम से कम 3 लीटर पानी चाहिए। वैसे 65 से लेकर 70 केजी का है तो उसको 3.5-4 लीटर पानी चाहिए, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। जो 100 किलो का है तो उसका थोड़ा 2 लीटर में काम चलेगा, है ना। खुद 100 किलो का है, उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर, बॉडी की ऑर्गन्स भी तो उस हिसाब से होंगे, ठीक है। तो वो इस हिसाब से पानी भी पिएगा बेचारा, क्या करे। वो एक बार में ही आधे लीटर 1 लीटर 1.5 लीटर की बोतल खत्म कर देगा। जैसे मैं अगर पानी पीना शुरू करता हूँ तो मैं 750 800 ml या 1000 ml समटाइम टू मच थर्स्ट, तो हाँ मैं पी जाता हूँ, ठीक है। मैं 65 kg हूँ ओनली, ठीक है ना, 63-65 kg। हाँ कंटेंट की डिपेंड करता है। मान लीजिए अगर मैं धूप में हूँ, ठीक है ना, जैसे देख रहे हो ना एकदम गोरा दिख रहा हूँ आजकल, धूप में हूँ तो ज्यादा एक्सेसिव, देख यू अगर एक्सेस है वाटर तो बाहर निकलेगा, अगर एक्सेस नहीं है तो बॉडी उसको रीअब्जॉर्ब करके पहला उसका चांस ये रहेगा कि बॉडी के अंदर वापस आते हैं, ठीक है ना। उसके अंदर तो सेंसर्स है ही है तो वो काम करवा लेगा उसको। एनी डाउट इन लो, कुछ और चाहते हो इसके अंदर जानना, ठीक है। एक बार हम क्या करते हैं, अपने नोट्स को रीड कर लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर रीडिंग के अंदर हम लोगों को सब पता लग जाएगा। मैं रीड करूंगा, आप सुनेंगे और हाँ ना का जवाब देंगे, whether you are getting it or not. The excretory system of the human being collect the liquid waste of the body and help it get rid of them. और हमारी बॉडी क्या कहती है, वेस्ट मटेरियल को छोड़ने के लिए राजी है। चलो जी, the excretory system of the human being consists of the following main organ. excretory system के अंदर क्या क्या होता है? 2 kidney, 2 ureter, bladder, urethra, ठीक है। अब ये सब चीजें अगर आप लोग डायग्राम देखें, यहाँ पे जो बचपन में आप डायग्राम्स देख के आए थे, ठीक है, दिस इज व्हाट द डायग्राम इज। यहाँ पे 2 किडनी है, किडनी से निकल रही है कुछ, ठीक है। वो क्या है, वेना कावा मत देख लेना, वेना कावा उसके पीछे है। जो ये पतली पतली सी निकल रही है, दिख पा रहा है नहीं दिख पा रहा तुम्हें? मैं दिखाने की पूरी कोशिश करता हूँ आप लोगों को। हाँ यहाँ दिख रहा है, देखो ये पतले पतले से जो निकल रहे हैं, दिख रहे हैं, ये यूरेटर है। क्या है ये? यूरेटर। उसके बाद नीचे यहाँ एक बैग सा दिख रहा है, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के नीचे है यूरेथ्रा, ठीक है। ये थोड़ा ना कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे यूरेटर और यूरेथ्रा में। यूरेटर पहले होता है,
यूरिनरी ब्लैडर से, और यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर के बाद होता है। ठीक है, ये सब चीजें उसके अंदर होती हैं। ये सब चीजें हम लोगों ने बचपन में पढ़ी थी, किडनी से वो सब चीजें नीचे आती रहती हैं, वो इजी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ किडनी ने फिल्ट्रेशन करी, फिल्ट्रेशन करके उसने लेफ्ट यूरेटर के अंदर डाल दी, यूरेटर ने उसको यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा कर दिया, यूरिनरी ब्लैडर से वो यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल गई। ठीक है, डायग्राम आपके एनसीईआरटी से निकाला है मैंने, ठीक है ना, आप वहां पे एग्जैक्टली देख सकते हैं। हाँ हाँ जी, आगे आता है द फंक्शन ऑफ द किडनी इज टू रिमूव द पॉइजनस सब्सटेंस यूरिया, अदर वेस्ट salt and excessive water from the blood and excrete them into the form of yellowish liquid called urine. यूरिन के अंदर क्या क्या होता है उसने ये बताया है। फंक्शन ऑफ किडनी क्या है, इन सब चीजों को रिमूव करना। चीजें क्या है, यूरिया है, अदर वेस्ट चीजें हो सकती हैं, सॉल्ट हो सकता है, एक्सेस वाटर हो सकता है। जैसे अदर वेस्ट के अंदर इसने अमीनो एसिड नहीं लिखा, तो उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं। दैट इज नॉट द ओनली थिंग, अमीनो एसिड इज नॉट द ओनली थिंग विच इज इन द फॉर्म ऑफ द वेस्ट, ठीक है ना, या एक्सेस बोल सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें, भी नीचे जाएंगे तो पता लगेगा, ध्यान से सुनना। The cleaned blood is carried away from the kidney. Clean blood किसके थ्रू लेके जाया जाएगा, रेनल वेन के थ्रू। कह रहा है द यूरेटर क्या होता है, हाँ, जो कि इस किडनी से अटैच्ड है। किडनी कहाँ गई, रुको रुको, गुम हो गई, ये रही किडनी से जो अटैच था, ठीक है ना, ये यूरिनरी ब्लड, ये सॉरी वो चीजें ज्यादा हो गई थी, कोई बात नहीं, ये रहा यूरेटर। ठीक है, कहता है द यूरेटर वन फ्रॉम ईच किडनी। अच्छा, 2 किडनी बनानी है जी, ठीक है, 2 किडनी से जो 2 यूरेटर निकल रहे हैं, हाँ जी आगे बोलो। ओपन इनटू यूरिनरी ब्लैडर, वो कहां जाएंगे, यूरिनरी ब्लैडर, जैसे मैंने बनाया था। अब ये मैं रीड कर रहा हूं और तुम्हें बता रहा हूं, देखो जी मैंने बताया था, मैंने ठीक बताया था, ठीक है, घर से सही से मैं लर्न करके आया था। आगे कह रहा है यूरेटर आर ट्यूब है, कह रहा है जो कैरी करते हैं यूरिन को, ठीक है, किडनी से ब्लैडर तक रास्ता बनाती हैं। ठीक है, और जब इसका काम पूरा हो जाता है, भर जाता है, और कहता है चलो मैं ही गो टू वॉशरूम में, फिर ऐसी सी आवाज निकलती है। इसमें लिखा हुआ है यार, यूरिन इज स्टोर्ड इन द ब्लैडर इज अ बैग व्हिच स्टोर यूरिन टिल द टाइम वी गो टू द टॉयलेट। ठीक है ना, वो लिखा हुआ है इसमें। द यूरेथ्रा इज अ ट्यूब, द यूरिन कलेक्टेड इन द ब्लैडर इज पास्ड आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द यूरेथ्रा। कह रहा है ये है ब्लैडर, और ब्लैडर से नीचे यहाँ होता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा इतना इजी नहीं होता, ठीक है ना, जितना मैंने बना दिया है। मेल फीमेल दोनों के अंदर अलग अलग तरीके के या डायग्राम में आता है। जब हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे ना, तो डिटेल में पढ़ेंगे ये कैसे एंटेंगल्ड होता है, कैसे घूम घूम के जा रहा है, उसके बीच में क्या क्या आता है, क्या होता है, वो सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे, मेल फीमेल का दोनों अलग से। ठीक है ना, फीमेल बॉडी के अंदर फिर भी थोड़ा सा सॉर्टेड रहता है, मेल के अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। कॉम्प्लिकेशन से मतलब मेरा ये नहीं कि उसमें दिक्कत आती है, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन से मतलब है कि उसके जो डायग्राम्स हैं वो थोड़े से टेढ़े मेढ़े से रहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर यूरेथ्रा का। आगे चले, कह रहा है ईच किडनी इज मेड अप ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द एक्सक्रीटरी यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन। अभी हम लोग जो बात करते हैं नेफ्रॉन, मैंने बताया था लार्ज नंबर होती है उसके अंदर। हमने बताया यार कितनी होती हैं, थोड़ी सी तो बताओ। वी हैव शोन ओनली 1 नेफ्रॉन, एक ही पढ़ा सकते हैं एक समय पे, ठीक है ना, लेकिन होती बहुत सारी हैं। द नेफ्रॉन हैज अ कप शेप्ड बैग at its upper end which is known as Bowman capsule। ये जो बैग आपको दिख रहा है upper shaped बैग, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, Bowman capsule। क्या था, Bowman capsule and the tubule make the nephron। देख रहे हो, ये Bowman capsule है, ये रहा, ये पूरे वाला, ठीक है, और ये रहा ट्यूबल। The Bowman's capsule and the tubule take together make a nephron। ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, nephron। One end of the tubule is connected to the Bowman's capsule। एक एंड किससे कनेक्टेड होता है, Bowman capsule से, और अदर एंड किससे कनेक्टेड होता है, यूरिन कलेक्टिंग डक्ट ऑफ द किडनी से। ठीक है, इसको जरा सा समझ भी लेते हैं कौन सी चीज कहां प्रेजेंट होती है। वन एंड ऑफ द ट्यूबल, अगर मैं, ये ट्यूबल है, इसका एक एंड कहां कनेक्टेड है, कलेक्टिंग डक्ट में, और एक एंड कहां कनेक्टेड है, Bowman's कैप्सूल के अंदर। क्लियर है, आगे द Bowman's कैप्सूल कंटेन, वर्ड को बड़े ध्यान से सुनना, द Bowman's कैप्सूल कंटेन बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज। कैपिलरीज में एस लगा हुआ है, मतलब कैपिलरी नहीं है, कैपिलरीज हैं,
जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, आर्टरी के साथ एक कैपिलरी तो ऑब्वियसली कनेक्टेड नहीं होगी, मल्टीपल कनेक्ट होगी। आर्टरी बहुत मोटी है और सेल बहुत पतला है, तो उसको कनेक्ट करने के लिए वी नीड कैपिलरीज। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर से कैपिलरी हटा दूं देन दैट इज द यूनिट ऑफ किडनी, जिसे हम नेफ्रॉन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन कैपिलरी का बहुत इंपॉर्टेंट काम है यहाँ पे, तो पन्ना होना चाहिए। सेल वही है, खाली कैपिलरी हटा दो तो आपको सेल दिखेगा जिससे मैंने कनेक्शन करा हुआ है कैपिलरी का, और कैपिलरी का कनेक्शन के बिना सेल नहीं होता। उसको खाना पीना ले जाना सबका काम तो कैपिलरी करेगी ना, आने जाने का उसका काम। डन, आगे चलते हैं। द अदर एंड ऑफ द ग्लोमेरुलस कम आउट ऑफ द Bowman's capsule as a blood capillary surrounded the tubule of the nephron and finally joined the renal vein। कह रहा है यहाँ पे जो गंदगी निकली और जो ये कैपिलरी है वहां से कनेक्टेड होती है रेनल आर्टरी के थ्रू, यहाँ पे सब चीजों से कनेक्ट होते रेनल वेन के थ्रू, वो जो डर्टलेस या कह सकते हैं वेस्टलेस जो ब्लड था यहाँ पे फिल्टर हो गया। एक बार फिल्टर नहीं होता पूरे दिन के अंदर, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये चलता ही रहता है। Only the small molecules of the substance present in the blood like glucose, amino acids, salt, urea and the water etc. pass through the glomerulus and collect filtered in the Bowman's capsule। कह रहा ध्यान से सुनो, कह रहा जो ग्लोमेरुलस है वो छोटी छोटी चीजों को ही फिल्टर करता है यहाँ पे। ठीक है, जैसे ग्लूकोज को फिल्टर करता है, अमीनो एसिड को करता है, यूरिया को करता है, वाटर को करता है, सॉल्ट को करता है। ठीक है ना, इनके अलावा ये किसी भी चीज को फिल्टर नहीं करता। तो सर आपने तो बोलता है सब चीजों को फिल्टर कर देता है, एकदम निचोड़ के रख देता है ना। देखो जैसे बिग फैट मॉलिक्यूल्स हैं, फैट है, बिग फैट मॉलिक्यूल्स हैं, डेड सेल्स हैं, तो उसको फिल्टर करने के लिए हमारे पास एक और यूनिट है जिसको हम लोग बोलते हैं व्हिच इज एक्चुअली गोइंग पैरेलल टू द सर्कुलेटरी सिस्टम व्हिच इज नोन एज लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम भी पढ़ेंगे, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चा लिम्फेटिक सिस्टम देख के बेहोश हो जाता है, लिम्फेटिक सिस्टम आ गया। ठीक है, आपसे मैं जब भी पूछूंगा ना एनी डाउट फ्रॉम द लाइफ प्रोसेस, आप बोलोगे सर लिम्फेटिक सिस्टम, समझ रहे हो? तो लिम्फेटिक सिस्टम भी बहुत अच्छी चीज है, उसको भी सुनना अच्छे से। The large molecule like protein and the blood cell cannot pass out through the glomerulus capillaries and hence remain behind in the blood। कह रहा है वो इसके थ्रू पास नहीं हो सकते, इसलिए वो ब्लड के अंदर ही रह जाते हैं। मतलब ये लगा लें यहाँ पतली जाली लगी हुई है। ठीक है, पतली फिल्टर यूनिट है, जितना यहाँ पे पतली चीजें हैं उसी को फिल्टर करता है, मोटी चीजों को कहीं और करता है, जैसे मैंने अभी बताया लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? अब बेटा युग बात पता क्या आती है? बात आती है कि किडनी अगर खराब होगी तो क्या होगा सर, लेकिन खराब होगी कैसे ये तो बताओ। क्या क्या कॉजेज हैं? इन्फेक्शन हो सकता है किडनी के अंदर, किसी को भी हो सकता है। ठीक है, ज्यादा पानी पिया करो, साफ रखा करो उसको। इंजरी हो सकती है किडनी के अंदर, एक्सीडेंट हो गया किसी का, इंजरी हो सकती है किडनी के अंदर, तब भी किडनी फेल हो सकती है। वेरी हाई ब्लड प्रेशर है किसी का, क्या है? वेरी हाई ब्लड प्रेशर, वेरी हाई शुगर है, रिस्ट्रिक्ट हो रही है उसका ब्लड फ्लो। ठीक है, किडनी में जाने तक, मतलब किडनी के अंदर ब्लड फ्लो नहीं जा पा रहा, तब भी किडनी खराब हो सकती है। ठीक है, और कैन डैमेज द किडनी ड्यू टू विच दे स्टॉप वर्किंग, और इन सब की वजह से वो वर्क करना बंद भी कर सकती है। कंप्लीट फेलियर ऑफ द किडनी अलाउ द यूरिया एंड अदर वेस्ट मटेरियल टू बिल्ड अप इन द ब्लड। क्या अगर किडनी नहीं होगी तो ये फिल्टर भी तो नहीं होगा, और फिल्टर नहीं होगा तो यूरिया बाहर नहीं निकल पाएगा। यूरिया तो वेरी वेरी डेंजरस है ना, किसी चीज को सड़ाना है यूरिया डाल दे, चीज सड़ जाएगी। समझ रहे? डिकम्पोज करना है यूरिया डाल दे, ऐसे डिकम्पोज होती है चीज, ऐसे, समझे? खत्म करना है ना किसी चीज को। यूरिया हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसकी वजह से फॉर्म होता है। ठीक है, यूरिक एसिड भी बाद में फिर फॉर्म होता है, वो सारी चीजें हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्या द बेस्ट लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन फॉर द किडनी फेलियर इज द किडनी ट्रांसप्लांट। अच्छा जी, बहुत इजी लग रहा है, लिखना तो इजी होता है, ट्रांसप्लांट करा लो जी। ठीक है, चलो अब ट्रांसप्लांट तो नहीं हो रहा जब तक, क्योंकि डोनर नहीं मिल रहा, तो तब तक क्या करें? ये थोड़ा आज किडनी किसी की खराब हुई है ट्रांसप्लांट करा लो, चलते हैं ट्रांसप्लांट कराने। छोटा मोटा ऑपरेशन है, अरे ट्रांसप्लांट के लिए किडनी भी तो होनी चाहिए किसी की, नकली लगवा लो प्लास्टिक की, नहीं चलेगी। तो फिर तब तक क्या करें? फिल्ट्रेशन तो चाहिए ना, बॉडी तो खराब हो जाएगी, मल्टीपल ऑर्गन डैमेज, खत्म। फिर क्या करें? तब तक के लिए आर्टिफिशियल किडनी बनाइए इंजीनियर से मिलके, डॉक्टर के साथ मिलेगा, तभी तो पता लगेगा इंजीनियर को बनाना क्या है। अब जो आर्टिफिशियल किडनी है वो हमारी किडनी की तरह वर्क करती है। ठीक है,
लेकिन वो हफ्ते में 1 बार, हफ्ते में 2 बार, हफ्ते में 4 बार, हफ्ते में 5 बार, जितनी बॉडी की नीड है उतनी बार ही हम उसको फिल्टर कर सकते हैं। ये नहीं है सारा दिन लगा के रखेंगे, इतनी सी किडनी नहीं है वो, इतनी बड़ी सी मशीन है वो, समझ रहे, मजाक नहीं है वो थोड़ा उससे। हाँ, पेनफुल है वो प्रोसेस, उसके अंदर ब्लड भी लॉस हो जाता है थोड़ा बहुत, प्रॉब्लम तो रहती है। देखो एक बार किडनी खराब हो चुकी है आपकी, मल्टी ऑर्गन खराब हो चुका है तो प्रॉब्लम है ही है। तो वो कैसे वर्क करता है, उस प्रोसेस का नाम है, उस मशीन का नाम है एक्चुअली डायलिसिस। उसमें होता क्या है, एक आपकी ले लेते हैं यहाँ से, ब्लड निकाल लेते हैं आर्टरी के थ्रू, उसको लेके जाते हैं, फिल्टर करते हैं, वेन के थ्रू वापस डाल देते हैं। लेकिन इसके लिए तो एक्स्ट्रा ब्लड लगेगा, तो बोल देते कि लगेगा तो भाई ले आना। अदरवाइज वैसे तो उसके अंदर जो मशीन है उसके अंदर एक फ्लूइड होता है, डायलिसिस फ्लूइड हम उसको बोलते हैं, वो भी उसके अंदर रहता है और उसको फिल्टर करके दे देता है। हाँ जी, यहां तक कोई दिक्कत, किडनी में कोई प्रॉब्लम अभी तक? ठीक है, डायलिसिस मशीन को समझते हैं। क्वेश्चन आया हमारे पास कि अगर किसी की एक ही किडनी खराब हो तो क्या करेंगे। ठीक है, देखो जी, जो काम 2 लोगों ने करना था अब वो एक के ऊपर आ गया, तो वर्कलोड बढ़ चुका है। तो इसके लिए डॉक्टर प्रेफर करता है कि वर्कलोड को ना बढ़ाएं। अब वर्कलोड को ना बढ़ाएं, मैं क्या करूं इसके अंदर डॉक्टर साहब? बेटा ज्यादा पानी पीने में मत पी, ठीक है। बाकी डॉक्टर बहुत सारी चीजें कंसल्ट करता है, उसके बारे में सुना, ठीक है ना, मैं डॉक्टर थोड़ा हूं, ठीक है। वैसे मेरे को बहुत सारी चीजें पता भी हैं, लेकिन हर किसी केस में वही सेम चीज नहीं चलती, ठीक है, इसीलिए डॉक्टर को रेफर कर रहा हूँ ना, ठीक है। वैसे होता क्या है कि पानी पीने के लिए मना कर देते हैं, मेटाबॉलिज्म जो भी जिस भी तरीके से हाई हो सकता है वो सब चीजें मना कर देती है, बहुत ज्यादा चलने के लिए, खेलने के लिए, कूदने के लिए, ठीक है, मना कर देते हैं। अगर पहले वाली किडनी खराब हुई थी तो, ठीक है, ऐसे एक बच्चा था, उसकी मम्मी ने ऐसी कोई प्रॉब्लम आई हल्की फुल्की सी, तो उन्होंने अपना कोई चेकअप करवाया, उसमें पता लगा किडनी एक ही है। हैरान हो गए, हाय एक किडनी से कैसे चलेगा? भाई साहब जैसे 45 ईयर्स से चल रहा था वैसे ही तो चलेगा। 45 ईयर्स तक कोई प्रॉब्लम हुई नहीं, जैसे चल रहा फर्स्ट क्लास चल रहा है वैसे ही चलाओ। डॉक्टर बोला मस्त चल रही है एकदम, कोई टेंशन लेने की जरूरत, बचपन से ही एक है, बनी ही एक थी। जब वो अपनी मदर के अंदर होंगी, ठीक है, जब उनकी फॉर्मेशन हो रही हुई तो किडनी एक बनी है, क्या कर लोगे, परफेक्ट चल रही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके लिए ये सब प्रिकॉशन करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बोला ना, डॉक्टर से बात करो, वहम मत पालो मेरी बातें सुन के, किसी की भी बातें सुन के, डॉक्टर अंकल अच्छे से बता पाएंगे, और पर्सनली बात करो उनसे। ये नहीं है किसी की एक किडनी थी उसको दिक्कत थी तो हमें भी आ सकती है, डॉक्टर बताएगा दिक्कत है नहीं है क्या है। तो बाकी ये सब चीजें मैं बता सकता हूँ छोटी मोटी। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, और कोई प्रॉब्लम दिक्कत कोई क्वेश्चन है तो बताओ।